it involves debt and equity both, whether the firm is having debt and equity in its capital structure or not. That means कि क्या कंपनी borrowed fund के थ्रू पैसा रेज कर रही है या कंपनी जो है इक्विटी, दैट मीन्स ओनर्स फंड के थ्रू अपने पैसे को जो है वो रेज कर रही है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे अराइज होता है। ठीक है, तो फर्म को जो है एक जुडिशियस मिक्स करना पड़ेगा बोथ डेट एंड इक्विटी का फाइनेंशियल डिसीजन में, ये चेक करने के लिए कि वेदर फर्म जो है उसे बोरोड फंड लेना चाहिए, उसे ओनर्स फंड लेना चाहिए, दोनों का कितना एक्सेस लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप चेक करेंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ डेट क्या बनता है, हम चेक करेंगे हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या बनता है, तब जाके ये डिसीजन लिया जाता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो हमेशा कम होता है एज कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द फर्म। क्यों? क्योंकि लेंडर का रिस्क जो है वो कम हो जाता है देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क। इसका मतलब ये है कि जब भी आप मार्केट से फंड रेज करते हैं, मतलब जब आप बोरोड फंड करते हैं, जब आप मार्केट से लोन लेते हैं या आप डिबेंचर के थ्रू पैसा रेज करते हैं, तो जो आपको पैसा दे रहा है, जो आपको लोन दे रहा है, आपकी कंपनी को जो लोन दे रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि कंपनी को क्या करना है, कंपनी को बदले में उसको एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे करनी है इंटरेस्ट के रूप में। तो इंटरेस्ट के रूप में जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कंपनी को पे करनी है उस लेंडर को जिसने आपको पैसा दिया है, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि कंपनी के लिए वो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट का पैसा जब कंपनी पे करती है तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट कंपनी के टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता है। और कंपनी के टैक्स स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जितना ज्यादा डेट होगा उतना ही कंपनी का जो है प्रॉफिट जो है वो माना जाता है ज्यादा होगा, और कंपनी एक लीवर्ड फर्म होगी। मैं अपनी अगली वीडियो में आपको लीवर्ड और अनलीवर्ड फर्म का मतलब बताऊंगी। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको जरूर पता होना चाहिए लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फर्म का मतलब। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानेंगे कि जितना कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होगा उतना ही कंपनी का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी की टैक्स है, टैक्स उतना टैक्स जब ज्यादा होता है कंपनी का, तो कंपनी की जो शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बचता है वो भी एक अच्छा खासा पैसा बचता है। क्यों? क्योंकि टैक्स में अगर हमारे पास डेट हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में नहीं होगा तो हमारा टैक्स जीरो होगा। टैक्स अगर हमारा टैक्स ज्यादा होगा, और अगर हमारा टैक्स ज्यादा होगा तो कंपनी जो है अपने ओनर्स को क्या पे करेगी। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑफ इक्विटी से जो है वो कम होती है, एंड लेंडर को एक एश्योर्ड सम ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जो मैंने आपको अभी बताया। और इंटरेस्ट ऑन डेट जो होता है वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस है जिसकी वजह से कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी होती है ना, वो भी क्या कहते हैं वो चार्ज होने के बाद कंपनी के पास जो प्रॉफिट बचता है वो ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है। तो आज की वीडियो में तो मैं आपको यही